एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि 26 जनवरी की जो थकान थी ना, वो नहीं उतरी थी। शाम होते होते ना फीवर भी आ गया था क्योंकि ठंड में पूरे दिन वहीं स्कूल पे थे हम लोग। 7-8 बज गए थे हमको स्कूल से लौटने में। थोड़ी सी हरारत सी हो गई थी। बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं, यानी सॉरी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूं या वीडियो का कोई भी काम करूं, हिम्मत नहीं थी। मैंने वीडियो स्किप की और सॉरी डियर, थोड़ी लेट वीडियो आप लोगों को देखने मिल रही है। और अभी भी हम लोग स्कूल से ही लौट के आए हैं। इससे आगे की वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने कल अपलोड की थी। इतनी थकान लग रही थी क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो चुका है रात का, और हम लोग 6:30 बजे ही स्कूल से लौट के आए थे। वहाँ से बस आकर चाय पी, थोड़ी सी देर बैठी, उसके बाद फटाफट मैं लग गई हूँ खाना पीना बनाने में क्योंकि आरू को बहुत तेज भूख लगी है। उससे सब्र नहीं हो रहा। तो सुबह की जो रोटियां रखी है देखो, उनको सेक रही है। बोलती नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे तो खाना है। तो फिर मैंने उसको ये सुबह की 2 रोटी सेक के दे दी है कि सब्जी रखी थी, मैंने कहा तब तक तू इनसे खा ले। और यहाँ पे मैंने अभी दाल चढ़ाई है क्योंकि जल्दी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाने की ना हिम्मत है, ना ताकत है, और ना ही शरीर में ना खाने की भी इच्छा है क्योंकि सारा दिन वहाँ स्कूल में ही चला गया। और परेशान तो हो ही जाते हैं इन छोटे मोटे काम में कि ये काम है ना, दिखते नहीं है लेकिन इनमें पूरी है ना एनर्जी जो होती है ना बॉडी की, पूरी चली जाती है। यहाँ पे अभी है ना दाल रख दी है चढ़ने के लिए, और साथ ही साथ आटा लगाऊंगी ताकि है ना बच्चों को ताज़ी रोटी दे दूँ। लेकिन आरू से कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो 2 रोटी लेके भाग चुकी है। मैंने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए यहाँ पे फटाफट से बनाया है खाना पीना। और उसके बाद है ना मिट्टू की भी तबीयत देखनी है क्योंकि आज जब हम स्कूल से आए ना तो मिट्टू इस सिंक में गिर गया था और नल चालू था, तो मिट्टू पूरा पानी में भीग चुका था। तो अभी है ना उसको कंबल में लपेट के आई हूँ, बिठा के आई हूँ ताकि ये कंबल में थोड़ी देर रहे और गर्म हो जाए, वरना ठंड से वो बीमार ना हो जाए। फिर उसको आटा लगा के जाऊँगी, फिर उसको हीटर में बिठाऊँगी थोड़ी देर, तब जाके कहीं मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि ना मिट्टू भी ना हमारे घर में एक छोटे बच्चे की तरह है, उसकी छोटे बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। और घर से कहीं बाहर जाती हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर ही देता है। जा तो मैं ना अभी आटा लगा कर रख कर आई हूँ। जब जय आ जाएंगे स्कूल से तब मैं बनाऊंगी रोटियां गरम गरम, क्योंकि आज हमारे वहाँ ना बारिश हो रही है, लेकिन बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की वाली बारिश हो रही है। क्योंकि मैं गई थी अभी स्कूल के लिए कुछ सामान लेने। मैं दिखा देती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। हाँ देखिए, मैं लेकर आई हूँ हमारी सरस्वती माता की फोटो, क्योंकि है ना इनकी ये जो फोटो की कांच है ना ये टूट गई थी, तो ये मैंने सही से मढ़वा दी है और कल मुझे स्कूल में इनकी जरूरत है। वैसे तो फोटो 2 हैं लेकिन वो बहुत छोटी है, मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, इससे भी बड़ी साइज की मैंने बोला, लेकिन उनके पास थी नहीं। मैंने कहा मुझे काफ़ी बड़ी साइज की चाहिए। कि कितनी बड़ी हो जाती, ये मान लीजिए कि ये रखी है ना यहाँ से इतनी ऊंची हो जाती, लेकिन वो मिली नहीं। तो अभी मैं ये फ़ोटो लेकर आई हूँ हमारी सरस्वती माता की, और कल न्यू फ़ोटो रखूँगी मैं स्कूल में। और स्कूल की भी कुछ चीज़ें थी वो लेकर आई, और आरू के ना यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, हाँ ये लेकर आई। देखो ये गुलाल के कलर हैं क्योंकि मुझे ये चाहिए, कल डांस करेंगे ना बच्चे तो ये कलर चाहिए। तो तिरंगा वाले जो कलर होते हैं ना ये लेकर आई। तो बारिश हो रही थी ऐसी हल्की हल्की फुहार, मैंने कहा कि लो हो गया प्रोग्राम। लेकिन शुक्र है कि अभी थोड़ी थोड़ी है। और हमारा मिट्टू है ना ये बिल्कुल सही है। मोलू मिट्टू को लेकर आ। तो आज पता है क्या किया, मैं स्कूल से आई ना तो मेरी है ना सिंक का नल चालू था। मैंने कहा मैं तो नल बंद करके गई थी, नल कैसे चालू है। पूरी टंकी का पानी निकल दिया भाई साहब ने, मिट्टू भाई साहब ने, और सिंक के अंदर खुद भीग गए पूरे। अगर हम लोग थोड़ी देर लेट आते ना तो न जाने ये और कितना भीगता और कितना बीमार होता। आजा मिट्टू। तो इसके पंख में जो दिक्कत हुई थी ना वो बिल्कुल सही हो गई। देखिए मेरा सोना बिल्कुल अच्छा हो गया। अभी तक शुरू करना ही। अटो भग जाएगा ये। सही भी हो गया और पूरा भीग गया था। मार ये जो खाएगा तो ये पूरा भीग गया था ना। इसको मैंने अभी हीटर के आगे रख के सुखाया है, कंबल में रख के बैठी थी, हीटर में रख के सुखाया, और उसके साथ साथ इसको मैं उतनी देर से कंबल में लेके बैठी थी, गरम गरम हो रहा है। मैंने कहा ये बीमार हो जाएगा, ये बीमार होने के काम करता रहता है तू। ओ चूड़ी खाएगा, मेरी चूड़ी खाएगा। सही हो गया। पता है इसको खून निकल रहा था ना, मैं उस दिन बहुत डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं मेरे मिट्टू को क्या हो गया। मेरा बच्चा है, तो मिट्टू बच्चा है, मिट्टू बच्चा है ऐसे बोलता है, मिट्टू बच्चा है, मिट्टू बच्चा है। आजा आजा, शोल्डर पे आएगा। मिट्टू बच्चा है, सर पे नहीं बैठना मेरे,
हाँ सर पे चढ़ के बैठ जाता है, सर पे चढ़ के बैठ जाता है। तो दे आना नहीं है उसको, देखो आना नहीं है, खाएगा मुझे, एचक आ जाएगा, एचक आ जाएगा, एचक आ जाएगा, जो एचे कच्ची करेगा ये। बिल्कुल सही हो गया इसके पंख, देखो घाव लगा था ना। अब आप लोग नजदीक से देखो, ये वाला जो नया पंख आ रहा है ना इसका, मैंने सही करवाया था कि ये उड़ सके, इसने उसी पंख की नस को काट दिया। लेकिन देखो सही हो जाएगा घाव। और मैंने पता है इसको कैसे सही किया, ओचे भैया मैंने इसके घाव में ना फिटकरी लगाई पीस के। मैंने पक्षी वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि फिटकरी लगा दो, इसका घाव वहीं का वहीं सही हो जाएगा। तो मेरा सोना मेरा चाहिए हो गया, मेरा बापू चाहिए हो गया, मेरा पापू चाहिए हो गया। पर ही जाता रहता है। मिचुड़ी पोती कर जाएगा, सारे कपड़ों में पोती कर देता है। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी बताया है कि उसकी तबीयत अगर खराब है तो ये भी दिखा दूं कि अब वो सही है। मैं इतनी घबरा गई थी ना उस दिन, तो सच में मुझे रोना आ रहा था। मैं कहा इसको कुछ हो गया तो पता है, इसी वजह से मैं कोई भी पेट पालना नहीं पसंद करती हूँ। और ये भी इसके नए पंख आ जाएं और ये उड़ जाए ना, तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत मानूंगी कि ये उड़ गया। देखते हैं कब इसके पंख आते हैं। सही करवाए हैं मैंने डॉक्टर से, अब देखो कब क्या होता है। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि इस दिन आप सभी ने हमारी तरह वीर जवानों को दिल से याद किया होगा, क्योंकि इस दिन जो भी हम लोगों ने या फिर हमारे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे, वो बस हमारे वीर जवानों की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये सारे परफॉर्मेंस हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अभी हो रही है सरस्वती माता की स्तुति, उनकी पूजा। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो आप सबको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि व्लॉग में हम लोग म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी बच्चे का डांस पूरा देखना चाहते हैं, विथ म्यूज़िक देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, उसको मैं फिर अलग से शॉर्ट वीडियो के तौर में डाल दूँगी। सो अभी यहाँ पर चल रही है सरस्वती वंदना और सभी लोग हाथ जोड़कर सरस्वती माता की स्तुति के लिए खड़े हुए हैं। सो जय और यानी हमारा परिवार है वही करेगा, उसके बाद सभी स्टाफ करेंगे और उसके बाद फिर हमारे स्कूल का प्रोग्राम होगा शुरू, जो कि हमारे देश के वीर जवानों के लिए उनको श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित किया जाएगा। सो आप सभी आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप सबका भी स्वागत है। क्योंकि स्कूल नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो में देखने आए हैं, तो आप सबका भी स्वागत है मेरे स्कूल के प्रोग्राम में। और गला थोड़ा बैठा हुआ है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो कुछ बोलने में अगर गलती हो जाए तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। सो ध्वजवंदन यहाँ पे हो चुका है और प्रॉपर तरीके से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि राष्ट्रगान में थे इसलिए। और जो भी था आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे दिखाया है आप सबको। सो आशा करती हूँ कि आप सबको हमारे स्कूल का ये छोटा सा प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आप सब हमारे इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चों ने इतनी कड़क सर्दी में हमारे स्कूल में आए। और हमारे क्या, ये स्कूल उन बच्चों का ही है, तो बस बच्चे आए, बच्चों ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी चल रही है सरस्वती वंदना, उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले देश के गाने और सरस्वती माता की वंदना ही हम लोगों ने करवाई थी। तो बच्चों ने ये तैयारी 4 से 5 दिन के अंदर ही की थी, स्कूल टाइम में ही की थी। सच में मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी बच्चों के परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि बच्चों की जो मेहनत थी वो दिख रही थी। और
मुझे नहीं पता कि मैं बच्चों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी बच्चे इतना ध्यान दे लेते हैं। ये देखकर मुझे इस बार बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे स्कूल के बच्चे कैसे लगे, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि बच्चे इतना अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, काफ़ी वीडियोस तो मैंने इसमें ऐड भी नहीं किए, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो ऐड करूँगी ना तो आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती हूँ। जब छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया था ना, सच में दिल बहुत खुश हो गया था। और बस मेरी एक आदत है कि मैं ना चेयर लेके कभी नहीं बैठती हूँ। मेरे स्कूल में प्रोग्राम होता है ना तो मैं मोस्टली खड़ी ही रहती हूँ। और पता नहीं क्यों थोड़ा सा होता है ना कि देखो प्रबंधक हैं तो फिर उस तरह से थोड़ी टेंशन भी होती है दिमाग में, हर कामकाज को देखना भी है। लेकिन हालांकि मेरा स्टाफ इतना अच्छा है ना कि स्टाफ की वजह से हम लोगों को बहुत राहत रहती है हर काम में, और अपने काम को वो लोग बखूबी निभाते हैं। और यहाँ पर है मेरी आरू का डांस, जो कि उस आरू ने बहुत अच्छे अच्छे डांस के परफॉर्मेंस किए थे। और राष्ट्रगान पे तो आरू ने मज़े ही डांट दिए थे, बहुत अच्छे डांस किए थे। और जो बच्चों ने ये ग्रुप डांस किए हैं ना, ये हमने मुश्किल से 4 से 5 दिनों में ही बच्चों को सिखाए हैं। और इन बच्चों को डांस की ABCD भी नहीं आती, उसके बावजूद भी बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे देश के लिए और हमारे राष्ट्र के गानों पे। मैं रियली थैंकफुल हूँ हमारे बच्चों का कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बच्चों की मेहनत आप लोगों को कैसी लगी। और खुशी के मारे मेरे पास शब्द नहीं है, बोलने में भी मुझे गड़बड़ हो रही है। और यहाँ पर है आरू का, और हमारी स्कूल की एक बेटी है पलक है इसका नाम आई थिंक, तो नहीं सॉरी पायल नाम है इसका। तो इन बच्चों का है कॉमेडी डांस। तो यहाँ पर खूब हंसाया था, छोटे छोटे बच्चों को एंजॉय भी कराया था। और लेकिन ये गाना भी ना हमारे देशभक्ति के लिए ही था। हमारे स्कूल का पहला भोग माता मैया के चरणों में। हम शक्ति करेंगे। मोलू ने भोग लगाया, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ, जय माता की। तो स्कूल में म्यूज़िक बज रहा था, इस वजह से मुझे ना बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि म्यूज़िक आ रहा था यहाँ तक, साउंड काफ़ी लाउड था इस वजह से। और अभी मैं जा रही हूँ हमारे पितृदेव के लिए भोग लेके, क्योंकि मंदिर में सबसे पहले मैंने भोग लगाया, उसके बाद अब मैं लगाऊंगी हमारे पितृदेवों को भोग। यहाँ पे दादा ससुर जी और चाचा ससुर, चाची सास, रंजीत भैया, सब पितृदेव हमारे एक ही जगह पर मौजूद हैं, तो उनको भी भोग लगाना बनता है। और मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की थी, बट बोल इसलिए नहीं सकती क्योंकि म्यूजिक बज रहा था, तो फिर मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट किया और वॉइस ओवर करके आप सबको बता रही हूँ। क्योंकि स्कूल का पहला खाना था जो कि मंदिर में भोग लगना ही था, ठाकुर जी को भोग लगना था। उसके बाद हमने ना हमारे जो पंडित जी होते हैं उनको भोज कराया, उसके बाद स्कूल की कन्याओं को भोग कराया, उसके बाद फिर सारे छोटे बच्चों को बिठाया खाने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने में 3:30 बज गए थे और बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी। तो जैसे जैसे खाना बनता गया हम छोटे छोटे बच्चों को खिलाते गए, और पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बच्चे, लास्ट में स्टाफ की बारी आती है। सो यहाँ पर है ना अभी प्रोग्राम फिनिश हो चुका है, आरू मोलू सारे बच्चे इकट्ठे होके बस ऐसे ही सबको मनोरंजन कर रहे हैं। सो यहाँ पे है ना, क्योंकि अभी खाना पीना स्टार्ट होने ही वाला था, सो मैंने सोचा कि चलिए अब आप सबको लास्ट बार हम अपने स्कूल को दिखा देते हैं कि आज का लास्ट ये जो प्रोग्राम था इसका लास्ट जो सीन था ये यही था। आशा करूँगी कि इसी तरह से हर साल हम प्रोग्राम करें और आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं, और इसी तरह से सारे अतिथिगण जो हमारे स्कूल में आए थे उनका मैं खूब खूब आभार अपनी वीडियो के थ्रू करती हूं, और जो नहीं आए थे उनको मैं अपनी वीडियो के थ्रू इनवाइट करती हूं कि इस तरह के अगर प्रोग्राम होते हैं तो आप आइए और बच्चों को प्रोत्साहित करिए, क्योंकि जब माँ बाप सामने होते हैं ना तो बच्चों को परफॉर्म करने में जो खुशी मिलती है ना वो हम बयां भी नहीं कर सकते।
क्योंकि बच्चे अपनी मेहनत दिखाना चाहते हैं अपने माँ बाप को, और जब उन्हीं बच्चों के माँ बाप नहीं आते तो बच्चे अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं आए, हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सो मैं यही चाहती हूँ कि जो जिनके भी मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों की खुशी के लिए स्कूल में ज़रूर आया करें, क्योंकि हमें जो खुशी मिलेगी वो तो एक अलग है, लेकिन जो आपके बच्चों को खुशी मिलेगी ना, वो आप उनकी आंखों में उस वक्त देख लेंगे जब बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों का हो रहा है खाना पीना, और उसके बाद हम बच्चों को धीरे धीरे करके निकालेंगे गाड़ियों में घर के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि मुझे ज़्यादा व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी बहुत क्लिप जो आ गई थी उन्हीं को ऐड करके मैंने ये व्लॉग आप सबके साथ में शेयर किया है। सो बच्चों ने यहाँ पे भरपेट खाना खाया था और खूब इंजॉय भी किया था। आशा करती हूँ कि बच्चे इसी तरह से खुश रहें, हर साल इंजॉय